नमस्कार, जय हिंद। आज हम हाई स्कूल का पहला वीडियो है ये, और हाई स्कूल का प्रश्नावली 1 का 1 देखेंगे। ठीक है, जो विषय है गणित से। ठीक, चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या। ठीक है, इसमें देखते हैं प्रश्नावली 1.1 से। ठीक है, पहला सवाल है, दिया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो हम लोग करेंगे प्रयोग। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। जिन अंकों का हमें एचसीएफ ज्ञात करना होता है, उन अंकों को सबसे पहले नोट करते हैं। पहले को हमें हल करना है 135 और 225। ठीक है, पहले वाले अंक को हम ए मानते हैं, दूसरे वाले अंक को हम बी मानते हैं। यानी इसे हम ए कर लिए और इसे हम क्या मान लिए, बी। हमेशा छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में हम लोग को भाग देना होता है। तो छोटी वाली संख्या है 135, बड़ी वाली संख्या है 225, यानी ए का भाग किसमें देंगे, बी में। यहाँ समझते हैं एल्गोरिथ्म में क्या होता है। तो ए का भाग हमें किसमें देना है, बी में देना है। भाग देने के बाद जो यहाँ पर भागफल बचता है, भागफल जो प्राप्त होता है, ठीक है, भाग देने के बाद ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये अपना हो जाता है भागफल। भागफल को हम क्यू मानते हैं। क्या मानते हैं, क्यू मानते हैं। ठीक है, अब क्या है, अपना जब भाग देते हैं तो भाग देने के बाद जो बचता है, यहाँ पे जो अपना शेष आता है, शेष फल, उसको हम आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। ठीक है, तो जब आर निकल जाता है तो तब तक हम इसको विभाजित करते रहते हैं जब तक आर का मान 0 में आ जाए। यदि आर का मान 0 आ गया तो अपना एचसीएफ निकल जाएगा। आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उन अंकों को रख करके भाग देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपना ये था, यहाँ बी था, यहाँ क्यू था, यहाँ पर अपना आर था। तो होता है यहाँ पे, ठीक, बड़ी संख्या बी। ठीक है, बड़ी संख्या बी। देखिए, बड़ी संख्या को हम कर लेते हैं, छोटी संख्या को भी कर लेते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगी समझने में। ये तो कहेंगे सर ये कैसे हुआ। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, बी कर लेते हैं, और इससे हम क्या करते हैं, ए। यहाँ पर हम ए को अंकित कर लेते हैं, यहाँ पे हम बी को अंकित कर देते हैं, ताकि आसान हो जाए अपना। ठीक है ना, नहीं तो आपके बुक में कुछ और दिया है, हम कुछ और लिखवा दे। तो देखिए, ये सअभाज्य संख्या हम लेते हैं, सअभाज्य संख्या। तुम कोई भी अंक ले सकते हैं, 135 है तो हम डी सी डी ई या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, वो तो मान है अपना, तौल के आधार पे रखते हैं। होता है, देखिए यहाँ पे जो मध्य बीच में रहता है ए है, तो हम लिखेंगे ए बराबर
यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल अब प्लस शेषफल, यानी भाजक हो गया b, भागफल हो गया q और शेषफल हो गया r। बेटा यही आपका होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का। इसी को कहा जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम इस पे इस सवाल को हल करते हैं। a को माने 225 यहाँ कर लेंगे, 225 कर लेंगे। b को माने 135 कर लेंगे, 135 कर लेंगे। ठीक है। q को हमें ज्ञात करना नहीं पता, r को हमें रखना नहीं पता, हम यहाँ अंक रखेंगे। ठीक है। 100 b का मान 135, a का मान 225, q का मान ज्ञात करना है, q का मान ज्ञात करना। 135 दूना 270 होता है, तो एक बार 135 करना में 135, ठीक है। 5 में से 5 कटेगा, शून्य बचेगा। यहाँ कितना हुआ है 2, 2 से जाएगा 12, 12 में से 3 जाए तो कितना बचेगा 9 3 12। ठीक। तो ये प्राप्त हुआ Q और ये प्राप्त हुआ R। ठीक है। तो Q का मान 1 प्राप्त हुआ तो यहाँ 1 रखेंगे और R का मान 90 प्राप्त हुआ तो 90 रखेंगे। जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब इस 90 को हम B मानेंगे और 135 को हम A मानेंगे। अब यहाँ पे जो प्राप्त होगा वो Q होगा और यहाँ पे जो प्राप्त होगा वो R होगा। तो हमने क्या किया 135 को हमने A माना तो यहाँ लिखेंगे 135, ठीक, बराबर यहाँ लिखेंगे 90 गुणे, ठीक। यहाँ 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 90 करना में 90 और 135 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा 45 बचेगा। तो यहाँ R यहाँ एक बार हमने पहाड़ा पढ़ा था और शेषफल R कितना बच गया 45 बच गया। ठीक है। चलिए अब क्या है, अब जो है हम क्या करेंगे, अभी अपना R जो है R का मान यहाँ जो R है R का मान 0 नहीं आया है तो हम 0 लाएंगे। क्या लाएंगे 0 लाएंगे। ठीक है। क्लियर आवाज नहीं आता है। चलिए 45 को थोड़ा इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को समझने में। 45 का 90 में करेंगे, यहाँ 45 लिखते हैं, 45 का 90 में करेंगे। अब 45 से गुना 90 दो बार में चला जाएगा, यहाँ 90 कर लेंगे और R का मान 0 आ गया, यानी Q का मान 2 आया, R का मान 0 आया। कब, जब 90 को A किए हैं तब, यानी इसके स्थान पे A के स्थान पे 90 और B के स्थान पे क्या रहेगा 45 रहेगा, अब पूरे Q के स्थान पे क्या रहेगा 2 रहेगा, अब प्लस R के स्थान पे क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, निकल गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब क्या है, अपना जो है HCF क्या निकला HCF, यानी HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका द्वारा HCF कितना प्राप्त हुआ, तो जिससे अंक पूर्णतया कट जाता है वही HCF होता है, यानी कितना प्राप्त हो गया 45। ठीक है, और ये आपका हो गया आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और अगले सवाल को देखा जाए। ले लिए, मिटा देते हैं इसको। ठीक, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है 196।
यहाँ है 3,38,220। बड़ी वाली अंक को क्या बोले मानने के लिए ए, छोटी वाली अंक को क्या बोले मानने के लिए बी, और हमें आवश्यकता किसकी है क्यू और आर की। ठीक, तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका से। ठीक है, इतना लिखने के बाद अपना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका का ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, हमें इसमें भाग करना है 196 में, 196 से भाग करना है, किसमें करना है किसमें करेंगे तो 38,220 में करेंगे। ठीक है, तो इसमें करते हैं 19 दूना 38 और 6 दूना 12 नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 19 दूना 38, 382 है, तो 19 का करेंगे तो 380 हो जाएगा, नहीं जाएगा एक बार। 19 से करना में 1996 करना 1996, 12 में से 6 जाए 6 बचेगा, यहाँ कितना बचा 7 बचा, हासिल हुआ 70 हुआ, 70 में से 9 जाए तो कितना बचेगा 9 8 70, 8 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 1 बचा है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, भाग नहीं जाएगा, इसे 2 को उतार लेंगे। देखो जब तक ये उल्टे न करे तब तक हमें कोशिश करना है, ये नहीं कि यहीं से हम फिर 196 को रख दे शेषफल को लेकर के हल करें। ठीक है ना, इसको हल करते हैं। 1800 हो गया है, 1800 में इसका एक अंक छोड़ो, इसका एक अंक छोड़ो, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 19। अब 19 का पहाड़ पढ़ेंगे कि 180 से ज्यादा ना हो, तो 19 नवा 171, 19 नवा 171 और 19 रहेंगे 190, तो 9 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। कितनी बार 9 बार। 9 छाके 54 के 4 हासिल 5 और 9 नवा 81 और 81 और 5 86 के 6। ठीक, उसके बाद 9 करना 9 81 हो गया, 9 करना में 9 और 8 9 8 17 हो जाएगा, 17। तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 4 12, 5 बचा, 15 में से 6 जाएगा तो 9 6 15 9 हो जाएगा, 7 बचा, 7 में से 7 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। अभी भी इधर एक अंक बचा है तो नोट कर लेंगे, अगर बचा नहीं रहता तो हम क्या करते, बचा नहीं रहता 0 तो 98 से 196 में भाग कर देते, लेकिन 0 बचा हुआ है। ठीक, लास्ट में 0 है, अर्थात 6 का पहाड़ा पढ़े ऐसा कि लास्ट में 0 आ जाए, तो 6 5 30, 5 बार पढ़ने से। ठीक है, कितनी बार 5 बार, 5 बार कोशिश करते हैं। 5 छक्का 30 के 0 हासिल 3, अब 5 9 45 3 48 के 8 हासिल 4, 5 का नाम 5 4 9, यानी यहाँ 8 आ गया और यहाँ पर 9 हो गया, ये करके 0 आ गया। तो रूल्स कहता है ए का मान है 38,220। ठीक, बी का मान 196 गुणे क्यू का मान जो यहाँ प्राप्त हुआ है 195, आर का मान जो यहाँ प्राप्त हुआ है 0। ऐसा में HCF बराबर हो जाएगा अपना, HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF बराबर जिससे भाग पूर्णतया कट गया है, किससे कटा है 196 से, तो इतना हो जाएगा 196 आंसर। ठीक है, हाँ आप लोग इसे नहीं लिखेंगे, समझ लीजिए आपका रफ कार्य है, क्या है रफ कार्य है। ओके, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए डिलीट कर देते हैं। हो गया, चलिए।
चलिए उसको करके देखते हैं। फिर दोबारा इसी को लिखना है तो कोई आवश्यकता नहीं, हर एक सवाल को लिखना पड़ेगा। दिया है 867 और 255, ठीक। लिखने के बाद इसे हम ये कर लेंगे और इसे हम क्या कर लेंगे, बी कर लेंगे। कर लिए, फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन क्रमिका से, लिख लीजिए, फिर नियम लिखेंगे अपना, ठीक। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें ए में किसका भाग करेंगे, बी का भाग करेंगे, यानी 255 का भाग किसमें करना है अपने को, तो करना है 867 में, ठीक है। एक अंक हटाते हैं, एक अंक हटा देते हैं दोनों में से, यहाँ 86 हो गया, यहाँ 25 हो गया, 25 यहाँ 75, सिंपल सी बात है। 5 का भाग, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 5 25, 25 और 2 27 के साथ हासिल 2, 5 गुना 10 और 7, सॉरी क्या है जी, 3 बाकी है ना, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 5 15 और 1 16 के 6 हासिल 1, 3 गुना 6 और 1 7, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 5 बचा, 6 में से 6 जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा ये, ठीक। तो अपना लिखेंगे ए का मान है 867 और डी का मान है 255 और क्यू का मान कितना प्राप्त हुआ है 3, अब प्लस आर का मान कितना मिला है 102, ठीक है। अब यह जो आर है ये बी बनता है, ये 255 जो है वो ए बनता है, ठीक। यानी यहां लिखेंगे 255 और यहां लिखेंगे 102, अब गुणे यहां नहीं पता है, 102 गुना 204, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा और ये कट जाएगा, ठीक है। यानी Q का मान प्राप्त हुआ 2, R का मान प्राप्त हुआ 51, ठीक है। अब क्या करेंगे, 51 का भाग करेंगे किसमें, तो 102 में, किसमें करना है 102 में, ठीक। तो यहाँ पर A का मान बन गया 102, B का मान बन गया 51, गुणे यहाँ पर Q और R निकालना है तो 51 गुना 102 कट कर 0 आएगा, तो इसका मान निकल गया 2 और इसका मान निकल गया 0, अर्थात HCF बराबर कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पर जो रहता है उसी को लिखते हैं 51 आंसर, ठीक। ये सवाल आप लोगों का कंप्लीट हो गया। इसमें कोई डाउट किसी को, ऐसा जो भी सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछता है आप लोग निश्चिंत होकर के हल कीजिए, ठीक है। एकदम यूं चुटकी में आराम से हल कर लीजिए, कोई दिक्कत, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबका हट जाए, चलिए ठीक।